गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन अपना प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे। इस सेट में अपन एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं। ये अपने आगे आने वाले एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल और भी पेपरों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, यहाँ पे ये पावर है ना, इसके बगल में इसकी पावर है, सॉरी इसकी पावर है 4081, ये इसकी पावर है +9 डिवाइडेड बाई 266। तो इसमें रिमाइंडर पूछा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ तो 265 की पावर है 4081 +9, इसमें 266 का रिमाइंडर क्या है, इसका टोटल रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अपन इसको पार्शियली अगर मैं बांट दूँ तो 265 में 266 आप डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा -1। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह ये यहाँ पुट करूँ वैल्यू -1 की पावर 4081 +9 इक्वल्स टू अपॉन 266। ठीक है, इसकी पावर ओड है तो ये माइनस रहेगा, है ना। अगर इवन होता तो +1 हो जाता, पर ओड है तो -1 रहेगा। तो आगे रखते हैं, यहाँ पे -1 बचा +9 अपॉन 266, तो इसकी रिमाइंडर अपने पास 8 आ गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट लॉस। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपकी सीपीए कॉस्ट प्राइस अज्यूम करो 100 है। ठीक है, तो इसकी मार्क प्राइस बोल रहा है कि उसने 25% मोर किया, मतलब 125 कर रही है मार्क प्राइस। तो यहाँ से ये आ गया। अब आगे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, एट वोट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू नो प्रॉफिट। तो ये बोल रहा है कि अपन इसको कितना परसेंट कम करेगी अपन को जब बेचे, तो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो मतलब कह रहा है कि इसको अपन कितना कम करेगी, अपन ये कॉस्ट प्राइस पे ही बिक जाए। तो इसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो कम कितना बढ़ना पड़ेगा, 25 करना है। इसमें से मार्क प्राइस से बोल रहा है ना, 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाई 100, सोल्व करो 5, तो ये आ गया अपना 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइन ए प्लस बी, ठीक है, अपन को बोल रहा है साइन ए प्लस बी, साइन 1 कितने में होता है, साइन 90, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास 90 आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ, तो हाफ कोस हाफ कितना होता है, कोस 60 पे, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई अपने पास 60। देन फाइंड द ए, तो सोल्व कर इक्वेशन को, ये कट गया 2a इक्वल्स टू 150। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ गई 75। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे पिछले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्योमेट्री का एक रूल है जिसमें अगर कोई भी टेंजेंट, जैसे यहाँ पे पीटी टेंजेंट है, ये अगर किसी ऐसी लाइन से मिले जो सर्किल को दो हिस्सों में बांटे, जरूरी नहीं वो इक्वल हो, बट दो हिस्सों में बांट रही है, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले का क्या होता है, वो फॉर्मूला पीटी मतलब टेंजेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। तो इसमें पी ए कितना है, 6 सेंटीमीटर, और पी बी यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, पी बी अपना ये पूरा। ठीक है, ये पूरा अपने पास गिवन नहीं है तो इसको एक बार अज्यूम कर लेता हूँ वाई। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करूँ मैं पूरे क्वेश्चन को। पी टी कितना अपने पास 8, 8 का होल स्क्वायर करते हैं कितना गया 64 इक्वल्स टू पी ए अपने पास गिवन है 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई पी बी अपन ने कितना माना वाई, तो यहाँ रखता हूँ वाई, सोल्व करें तो ये y की वैल्यू क्या आ गई 64/6, इसको और करें तो 32/3। ठीक है, अब y क्या होता है, क्वेश्चन में y कितना गिर गया, y है पी ए प्लस एक्स, पी ए कितना है 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो y कितना है 32/3 इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो x कितना आ गया 32/3 माइनस 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 18, तो कर देता हूँ, तो 32 माइनस 18/3, तो ये कितना आ गया 14/3, और अपन से x ही पूछा था। ठीक है, अपना ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। फिर 620, ये 25, क्वेश्चन गलत, मैं वापस लिखता हूँ, 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28। ठीक है,
ये पूछा है ये किससे डिविजिबल है, तो यहाँ लिखते हैं 6, तो कलर एक बार फिर से चेंज करते हैं। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28। हाँ, इसमें अगर मैं 6 की पावर 25 कॉमन ले लूँ, देखो कैसे, 6 की पावर 25, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ क्या बचा 6 की पावर 1, तो 6, यहाँ क्या बचा 6 की पावर 2 मतलब 36, यहाँ क्या बचा 6 की पावर 3 मतलब 256। ठीक है, 250, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6 की पावर 25, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 259। ठीक है, और अपन से पूछा है डिविजिबल किससे है, तो ये अपने पास 259 है, ये मल्टीपल है तो ये भी इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए प्लस बी अपने पास गिवन है, ए स्क्वायर वाला भी गिवन है, अपन से पूछा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अपन से पूछा है सी ए, अपन से पूछी ये वाली चीज़ है ना, तो बाकी सबकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 16, 16 का स्क्वायर क्या था 256 इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है क्वेश्चन में 90, प्लस इसको मैं एक बार अज्यूम, चलो अज्यूम क्या करना है, एक्स का अज्यूम, इसी को रख लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 90 उधर ही है, तो 256 माइनस 90 इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसमें माइनस करो, कितना आ गया 6 और 6 116। ठीक है, ये चल आगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ से ये घटा 83 टाइम, तो अपने पास आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई 83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एज ए पार्ट ऑफ द जर्नी ए पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देन नेक्स्ट 100 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक डिस्टेंस है, पहले हिस्से को 120 की स्पीड से सर्व कर रहा है किलोमीटर, तो इसको किस स्पीड से 80 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, बाकी बचा 100, उसको ये कर रहा है 40 की स्पीड से। ठीक है, और वापस भी आ रहा है, और वापस किस स्पीड से आ रहा है 75, तो अपन से एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड है ना, तो ये आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 ये, और 100 है ना, तो ये हो गया 220, प्लस वापिस भी आ रहा है तो कितना हो गया 440। टोटल डिस्टेंस मैं एक बार देखता हूँ वापस, है ना, अपने पास टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 120 ये वाला प्लस 100 ये वाला, फिर उसने बोला वो कम बैक वापिस आया, तो ये पूरा आया होगा, तो कितना हो गया 220। ठीक, अब ये टाइम टेकन, तो अगर चलो टाइम निकाल दे, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पुट करो यहाँ पे 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से प्लस 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से प्लस कितना 220 किलोमीटर 75 की स्पीड से। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ऊपर कितना आ गया 440, इसको काटो, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, 3/2 काटने पे ये आ गया 5/2, यहाँ लिख देता हूँ 5/2 है ना, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको काटो आप, किससे 5 से कट जाएगा, ऊपर आया 44 15। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, एक बार नीचे का सोल्व कर लेते हैं, नीचे आ रहा है 3/2 प्लस 5/2 प्लस 44/15। ठीक है, तो इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 30, ये कितनी बार 15 45, 75 प्लस 2 88। ठीक है, सोल्व करो कितना आ रहा है 120, 208/30। ठीक है, इसको सोल्व करने पे आ गया 208/30, अब पुट कर दो वैल्यू में, तो ऊपर क्या था अपने पास 450, नीचे कितना गया 208, अब ये अपॉन वाली चीज़ ऊपर चल जाएगी ×30। ठीक है, 4 से काट दो, कितना बार गया 110, 5 52 बार। ठीक है,
2 से काटो, 26 भाई 15, ठीक है। अपन को क्या बोला, रेशियो, ठीक है। और कटेगा, 13 से काट दो भाई 55, ठीक है। अब कितना हो गया, पूर्ण 75, 75 7 82 डिवाइड बाई 13, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 83 83, ठीक है। इससे बचे 4, फिर बचे 5, नीचे 45, 45 को 2 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा ऑप्शन में, देखो हाँ ये एक ही ऑप्शन है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ tan a प्लस कोट a इक्वल्स टू रूट टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a, ठीक है। अपन को ये पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कैसे सोल्व करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका, आप उसको ना साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे टेन की वैल्यू अपन रखें साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट की वैल्यू रखें कोस ए अपॉन साइन ए, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, √2। एलसीएम लो, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए साइन ए इक्वल्स टू √2। और ये भी अपन को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 1, इसको और सोल्व करता हूँ, 1 अपॉन बचा क्या साइन ए कोस ए इक्वल्स टू √2, ठीक है। अगर मैं इसको वेट में लेता हूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाई 2 से करूँ तो कोई फर्क थोड़ी, क्योंकि कट जाएगा। 2 से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन 2 ए का, होता है 2 साइन ए कोस ए, है ना। और अपन को साइन 2 ए चाहिए, तो उसको बनाने के लिए मैं इससे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या रहा, 2 अपॉन 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू √2। इसको मैं रख दूँ 2 साइन 2a, है ना, इक्वल टू √2। अब इसको साइन 2a को इधर ले जाओ, √2 को नीचे ले आओ, क्या कह रहा हूँ मैं, साइन 2a चाहिए था अपन को, तो ये आ गया 2 अपॉन √2, ठीक है। ये आ गया। अब अपन जानते हैं रूट, अपन कोई भी रूट की वैल्यू को नीचे नहीं रखते, तो इसको क्रॉस में ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, अपना आंसर क्या आया, √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। If an integer k is divisible by the 3, 5, 10, then what is the value of the next largest integer by all the numbers, ठीक है ना। कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अपन से पूछा जो नेक्स्ट होगा लार्जेस्ट नंबर, वो क्या होगा, है ना। तो अगर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, तो इनका एलसीएम ले लो। 3, 5, 10 का क्या एलसीएम आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है 30, ठीक है। इनका एलसीएम आ गया अपने पास 30, मतलब के है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 30 है। तो अब इसकी अगली वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीपल ही होगी। तो अगर अब मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी डिविजिबल है, 3 से करूंगा तब भी। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 2 क्या आ रहा है, तो ये जो खुद से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीपल भी डिवाइड होगा 30 से, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A can complete a piece of 25 days. B can complete the same work in 30 days. They work on alternative basis starting with A. ठीक है, both A and B follow the pattern for the 5 days and then A leave the work in how many. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है A किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये दोनों सेपरेटली काम कर रहे हैं, पर अपन को टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपन निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपने पास 150, ठीक है। इनका सेपरेट हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है।
यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 5 आ गई, इसकी 6 आ गई, ये आ गई एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, दोनों अल्टरनेटिव काम करते हैं, मतलब पहले दिन अगर ए आया तो दूसरे दिन बी आएगा, फिर वापस ए आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है, ऐसे करके 5 दिन, है ना। तो यहाँ 5 लिख लूँ, 5 कितने हो गए, 4 हो गया, 5 हो गए, ठीक है। तो पहले दिन कौन आया, ए, वो कितने काम कर रहा है, 6। दूसरे दिन बी आया, वो कितना कर रहा है, 5, ठीक है, फिर से 6, फिर 5, फिर 6, ठीक है। एक तो ये हो गया, वरना आप ऐसे कर लो, पहले दिन कौन आया, ए, एक दिन कितना काम किया, 6, यहाँ पे हो गया डे, ये वर्क, ठीक है। दूसरे दिन कौन आया, बी, कितना काम किया, 5, तो कितना हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया, 11। अपन को कितने करने हैं, 5 दिन। तो पहले इसको 5 ओड हो गया तो वो मल्टीपल से बन नहीं सकता, ठीक है, तो इसके आसपास बना लो, तो 4 बन सकता है, 4 मतलब 2 दिन वो कर देते हैं, ठीक है। कितने दिन हुए, 4 दिन, कितना काम हो गया, 22। अब 5वें दिन कौन आएगा, 5वें दिन दो दो के पेयर में चला तो अगले दिन भी ए ही आएगा, देखो, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, मतलब ओड नंबर जो ओड डेज आ रहे हैं उसमें ए आ रहा है, 5वां ओड है तो इसमें भी ए आएगा, ए आके कितना काम करेगा, एक दिन 6 काम करके जाएगा, तो 5 दिन में कितना काम हो गया, 28 काम हो गया। अब क्या बोल रहा है, अगर ए काम छोड़ दे तो हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट, ठीक है, बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, तो अब तक कितना काम हो गया, अब तक हो गया अपना 28 काम, ठीक है, तो 28 को माइनस कर दो, ठीक है, ये अपना आ गया, बचा हुआ काम ये आ गया। अब ए तो चला गया, बचा कौन, बी, तो वो करेगा पूरा काम बचा हुआ, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 5, डिवाइड दे दो, तो ये कितना आ गया, 24/2/5, तो ऑप्शन है ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3, ओके, ये इसका क्यूब है, ठीक है, 3x³ प्लस 5x² प्लस, ठीक है, डैश डैश डैश, ये भी क्यूब है, ठीक है। अपन को इन दोनों की वैल्यू पुट कर, मतलब वैल्यू गिवन है तो पुट ही करना है अपन को। 3 है, एक्स की वैल्यू क्या है, -4 का क्यूब प्लस 5, एक्स की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू -1 प्लस 12 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 और -1 का होल क्यूब। ये मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है ना, तो इसको सोल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई -64, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 5, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो इसका क्या है, स्क्वायर 16 -1, ये भी मल्टीप्लाई में चल रहा है, प्लस इसको सोल्व करें, ये चलो एक बार बाद में सोल्व करते हैं ना, -4, ये 1 बचेगा सिर्फ क्योंकि पावर इवन है, प्लस प्लस हटा देता हूँ इसका तो ना, क्योंकि एक सेकेंड, इसकी पावर ओड है तो ये -1 ही रहेगा, तो इसको -7 कर दे। अब तो सोल्व करते हैं, ये कितना गया, -192, ये माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, -80 प्लस, प्लस नहीं आएगा, ये भी माइनस, क्योंकि इसके पास भी माइनस का साइन है, तो इसको हटाते हैं, ये क्या हटा दिया मैंने, ठीक है, ये इसको नहीं हटाना अपन को इसको हटाता हूँ ना, तो वापस हटाता हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस के 48 -7, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आ गया, -270 से -55, ठीक है, दोनों सेल का 7 2 32, -327, ठीक है, ये अपना ऑप्शन आ गया मैच कर गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू consecutive survey of radius 10 centimeter 6 centimeter and find the length of the chord of the largest circle which touches, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 2 सर्किल है, एक सर्किल ये हो गया, दूसरे का कलर चेंज करता हूँ, दूसरा ये हो गया, ठीक है, डायग्राम चलो समझ जाना ना। अब ये बोल रहा है कि जो लॉन्गेस्ट मतलब कोड पूछिए, जो क्या बोल रहा है, अपन से कोड की लेंथ पूछिए जो छोटे वाले सर्किल को बाहर से टच करके जा रही है, तो एक ये कोड होगी, अपन से इसकी लेंथ पूछिए, और गिवन क्या क्या है अपने पास, इसका सेंटर ये मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, दोनों का सेंटर यही होगा, तो इसकी लेंथ गिवन 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस अपन को गिवन है 6 सेंटीमीटर,
अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये ट्रिपलेट बन रहे 3 4 5, है ना। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से सभी को, तो कितना आ गया 6 8 10। ये दो वैल्यू गिवन है, अपन को 8 निकालना था, यहाँ से सीधा सीधा आ गया। वरना पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना आ गया अपने पास 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ a is 95% of b then what is the percent? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर a b का 95% है, ठीक है, तो यहाँ से काटे तो 19/20 आ गया। ठीक है, तो a और b का रेशियो क्या आ गया 19 और 20, मतलब a 19 है और b 20 है। देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b? ठीक है, तो b है जो a का कितना परसेंट है, मतलब 20/19, एक के लिए पूछा है, एक के रिलेशन में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ कर देता ना। तो ये अपना आ रहा है 105 करके कुछ, 105 यही आया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ कोस जीरो नहीं है, कोस थीटा। ठीक है, ये भी थीटा और ये भी थीटा। कोस थीटा इक्वल टू √3/2, देन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है अपन से बोला है कि कोस √3 बाई कितने पे होता है, थीटा 30 पे। ठीक है, कोई अपन को इनकी वैल्यू पुट करके रखनी है। थीटा आ गया अपना 30, तो वैल्यू पुट करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 10 30 कितना होता है 1/√3, तो स्क्वायर है 3 मल्टीप्लाई बाई कोस 30 कितना होता है √3/2, बट स्क्वायर है तो 3/4। 3 से 3 कट गया, 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में है 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7, और पूछा क्या अपन से 16, ये b का स्क्वायर, ये भी b का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 b का स्क्वायर प्लस 1/49 b का स्क्वायर। तो आप देखोगे तो ये फॉर्मूला उसका बैठ है, अपन से पूछा a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, बट आप देखो यहाँ पे ऊपर 7 है अपने पास, अज्यूम करो ये a है पूरा। ठीक है, a का स्क्वायर क्या होगा 49b स्क्वायर, बट ये तो नीचे आ रहा है, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा, तो 4 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 7 को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे आया ना जिसमें ऊपर नीचे मतलब ये चेंज हो जाता है, 7 नीचे आ गया 4 ऊपर चला गया, जो सोल्व करना फाइंड करना है, तो उसमें आप जो जो यहाँ फर्स्ट वैल्यू गिवन है उनको लो और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर नीचे कितना 4 और ऊपर कितना 7, तो उल्टा करो 4/7 आ गया। इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 4/7। यहाँ क्या बचा 7 से 7 कटा 4b माइनस, यहाँ के क्या बचा 4 से 4 कटा तो 1/7b इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 कट गया तो 4 आ गया। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सिमिलर सा और अपन को फाइंड ये करना है ना। अब सिमिलर सा हो गया, ऊपर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 7 है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब सही हो सकता है, क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो करो, इसका स्क्वायर फॉर्मूला ये लगा दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पुट करो इस फॉर्मूले के हिसाब से, ए का स्क्वायर मतलब 16b स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/7 का स्क्वायर मतलब 49b स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 4b मल्टीप्लाई बाई 1/7b इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 16। ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी की वैल्यू है 16। सोल्व करें, यहाँ पे b से b कटा तो ये कितना आ गया 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया 8/7 तो उधर चला गया, 16 प्लस 8/7 तो कितना हो गया, ये आ गया 120/7, ऑप्शन ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। 8 men complete a work in 45 days, 8 women can complete the same work in 18 days। ठीक है, एक बार यहाँ तो सोल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि 8 आदमी 45 दिन तक जो काम किया सेम काम
8 औरतों ने मिलके 18 दिन में कर दिया। ठीक है, यहाँ से अपन मैन और वुमन का रेशियो निकाल लेंगे। तो सोल्व करते हैं। 8 से 8 गया, 9 से 5 बार गया और 9 से 2 बार। तो मैन और वुमन का रेशियो क्या आ गया, 2:5। ठीक है, अब अपन को क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, फॉर्मूला होता है M1 D1 अपॉन W2 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W1। ठीक है, यहाँ पुट कर दो। तो M1 कितना अपने पास, इन दोनों सिचुएशन, एक तो ये होगी इक्वेशन, एक ही ये हो गई है ना। जो आपको सही लगे आप वो ले लो, कोई इशू की बात नहीं है। मैं फर्स्ट वाली ले लेता हूँ, M1 मतलब 8 मैन, एक सेकेंड ना, इधर लिखता हूँ ना, यहाँ पुट करता हूँ 8 मैन किसी काम को 45 दिन, W11 है ना, इक्वल्स टू, अब पूछा क्या है, 8 में, सॉरी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितनों को फाइंड करना, 5 मैन का, 5 मैन प्लस 8 वुमेन, उसी काम को, काम कितना है, एक माना अपन ने। ठीक है, कितने दिन में पूरेंगे करेंगे, तो एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो एम की जगह वैल्यू पुट करो, एम कितना है 2, तो डायरेक्ट सोल्व कर लो, 16 मल्टीप्लाई बाई 45 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5, तो यहाँ रखो 5, तो कितना आ गया 40 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये तो कट ही गया है ना, हटाओ इसको। अब x ये तो क्रॉस, ये सब पूरा नीचे ये हो गया कितना 50, ये आ गया नीचे, मतलब x बराबर 16 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 50, काटो 9 बार। ठीक है, 8 5 है ना, तो कितना हो गया 72/5। इसको और सोल्व करें तो 14 2:5, ये अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए मैन एंड a boy and woman can finish a work 10-15 days, ठीक है, respectively in how many days can work finish by। ठीक है, सभी को मिलके कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, एक मैन है, बॉय है, वुमन है, किसी काम को 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में कर रहे हैं। इनका ये सेपरेट टाइम आ गया, बट अपन को टोटल वर्क चाहिए होता है, जब भी अपन को टाइम एंड वर्क सोल्व करना है ना, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम कितना आ गया 30, ये इनका टाइम आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 1, बी की 2, बॉय की 2 हो गई और मैन की 3 हो गई। अपन से पूछा है, तीनों मिलके कितने दिन करेंगे, तो तीनों का एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई 6, टोटल वर्क कितना अपने पास 30, तो डिवाइड बाई दे दो 5, आंसर 5 डेज में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए ट्रेन 30 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली। ठीक है, क्वेश्चन में अपन को ट्रेन की लेंथ दी है, स्पीड दी है और प्लेटफॉर्म की हाइट दी है, और सॉरी लेंथ दी है। तो अपन से पूछा वो कितने देर में कम्प्लीटली क्रॉस कर देंगे, है ना। ऑप्शन अपने को सेकंड में गिवन है, डिस्टेंस अपन को मीटर में गिवन है, और तो अपन को स्पीड कितनी है, स्पीड अपने पास है 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी अपन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, जो किलोमीटर पर आवर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से करोगे 6, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया अपना 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये 8/15 कैसे आया, 8/15 आया क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में करो, कितना हो गया 1000 मीटर, आर को सेकंड, पहले मीटर मिनट में करो तो मल्टीप्लाई बाई 60, फिर सेकंड में करो 60। ठीक है, तो कितना हो गया 1000 डिवाइड बाई 3600, काटो 5/18 आ गया, इसको सोल्व करने 2 से कटेगा तो 5/18 आ गया। ठीक है, तो अपने पास स्पीड की आ गई मीटर पर सेकंड। तो अपने पास क्या पूछा, टाइम का, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। ठीक है, यहाँ पे पुट करो टोटल डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लेंथ 900 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 900, 900 क्यों ऐड किया हूँ, अज्यूम करो ये क्यों ऐड कर रहे हैं, सपोज करो ये एक्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये ट्रेन है, वाई। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म अपना, जब ये यहाँ से जैसे इस पे एंटर करेगी इसका टाइमर चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके कांटेक्ट में आ गई। अपन को पूछा इसको कवर पूरा कंप्लीटली इसको पास करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये
यहाँ से इसकी ये, एक तो ये डिस्टेंस कवर करनी है ट्रेन को पूरी, फिर उसके बाद ये करनी है। यहाँ पे जब ट्रेन यहाँ से यूँ निकलेगी, इस साइड जा रही है, जब जैसे क्रॉस करेगी ना तब तक का काउंट होगा टाइम। तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड होगी, क्योंकि उसको तो पूरा ये डिस्टेंस कवर करना है ना। यहाँ से एंट्री तब से चालू होगा जब लास्ट जो उसका ब्लॉक है, लास्ट डिब्बा जब वो निकल जाएगा प्लेटफॉर्म से, तब तक का टाइम चालू रहेगा। तभी तो अपन पूरा कंप्लीटली मानेंगे, ठीक है। इस कारण ये एक्स और वाई दोनों ऐड होती हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों ऐड होगी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं अपन, इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड कितनी है, स्पीड अपन ने निकाली यहाँ से 30, कितना हो गया 1800 डिवाइड बाई 30, कितना आंसर आ गया 60 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है, पाई की जगह। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 4/3, पाई के लिए बोला गया स्पेशली उसमें 22/7 लेना, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4.2। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊँ सबके नीचे ज़ीरो लगा दूँ तो ये आ गया, ठीक है। 42/0, 7 से गया 6 बार, 14 बार, ठीक है। अब इनको मत काटो, सोल्व करते हैं कितना। तो सोल्व करो, यहाँ पे कितना आ गया 58 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 1000। तो इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो करेंगे कर लेते हैं। तो करते हुए 28 58 मल्टीप्लाई बाई 16 70 72 14 14 28 28 7 35 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करो 4 6 4 4 0 1 3, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 चल रहा है। अब ये पॉइंट हटे तो यहाँ लग गया, तो ये अपना आंसर आ गया कितना 310.464, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। In what time will be 10,000 at 4% per annual produce the same interest as 8,000 does in the 4 year 5% in simple interest, ठीक है। तो अपने पास इसके टाइम पूछा है ना, कि इतना कितने टाइम में ये इसके बराबर इंटरेस्ट निकाल देगा। तो पहले ये निकालो ये कितना निकाल रहा है। तो एस आई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, ठीक है। वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट कितनी चल रही है 5%, टाइम कितना 4%, डिवाइड बाई 0 0, तो ये कितना हो गया 1600। एस आई कितना आ गया अपना 1600। ये सेम एस आई इसका है, ठीक है। तो अपन से पूछा टाइम, तो अगर इस फॉर्मूले को मैं और सोल्व करूँ, टाइम का जैसे क्या बोलूँ मैं, इसमें पुट कर दूँ है ना, 1600 आ गया। इस जो ये वाला है अपने पास 10,000, इसका भी सेम इंटरेस्ट है, तो इसकी भी इसके वाले में पुट कर दो 1600 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है इसके लिए 10,000, रेट कितनी है 4 साल, टाइम अपन से पूछा है डिवाइड बाई 100, तो 100 को 100 काटो यहाँ से, और ये वाली भी यहाँ से कट जाएंगी, 4 गया नीचे, तो टी कितना आ गया 4 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इफ द फोर नंबर 39 117 एंड 17 एंड वाई आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। जब भी फोर प्रोपोर्शन की बात हो तो इसका मतलब होता है ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, मतलब जो रिलेशन इन दो के बीच में वही रिलेशन इन दो के बीच में होगा। 39 का जो रिलेशन 117 से होगा वही सेम रिलेशन 17 का रेशियो वाई से होगा। अब इसको देख लो आप 13 से कट रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ 39/117 इक्वल टू 17 रेशियो एक्स, ये 13 से कट रहा है 3/9 के, तो ये हो गया 1/3 से। तो वन इसी का भी इसका भी सेम वही रिलेशन आएगा 1/3 का, तो पुट इक्वल टू में ही 1/3 इक्वल टू 17/x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 51, मतलब जो रिलेशन इस दो के बीच में होगा वही रिलेशन इन तीन दो के बीच में, ये हो रहा मल्टीपल बाई 3, ये भी मल्टीपल बाई 3, ठीक है।
51। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Two runners on a one start running on a circular track of the length of 200 meter, speed of 18 and 24 किलोमीटर respectively, ठीक है, in the same direction after how much time they start of running, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को डिस्टेंस है मीटर में, स्पीड और आंसर अपना सेकंड में। तो स्पीड है उसको अपन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं, 18 5/18। तो फर्स्ट रनर की जो है वो आ गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेकंड के लिए देखते हैं कितना आ रहा है, 24 मल्टीप्लाई बाई 5/18 68, तो आ गया 40 मीटर पर सेकंड। 40/6 यानी 20/3 हटाऊंगा, इसको सोल्व करेंगे तो 20/3 मीटर पर सेकंड का स्पीड आ गई, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अपन ने दोनों की स्पीड निकाली मीटर पर सेकंड में। अब वो पूछ रहा है कि जो ये क्या बोला, अब वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग दे विल मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। वो पूछ रहा है कि वो दोनों कितने टाइम बाद में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि दोनों पर्टिकुलर कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं ट्रैक को, फिर उन दोनों का जो एलसीएम आएगा उसी टाइम पे वो मिलेंगे। तो ये कितने टाइम में पूरा कर रहा है, तो 200/5 मीटर पर सेकंड यानी 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। जो सेकंड रनर है 200 डिवाइड बाई 20 अपॉन में तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 10, ये हो रहा है 30 सेकंड में, ये 30 सेकंड में। इन दोनों का एलसीएम अपना आ गया 120, तो वो 120 सेकंड बाद ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ए शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग टू डिस्काउंट स्कीम, बाई 3 गेट, फर्स्ट में बाई 3 गेट 4 फ्री और सेकेंड में बाई 5 गेट 6 फ्री, विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो पहले वाले देखते हैं, पहले स्कीम में क्या पूछ रहा है। टोटल आइटम कितने हैं, 7, नीचे रखो 7, फ्री कितने हो रहे हैं, 4, इसका परसेंटेज निकालो, तो ये आ गया 400/7, तो ये आ जाएगा 57 पॉइंट समथिंग समथिंग। और सेकंड में क्या बोल रहा है, टोटल आइटम कितने हैं, 11, और फ्री कितने दे रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आता है 54 पॉइंट कुछ कुछ, है ना। तो अब इससे पूछा मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैक्सिमम फर्स्ट वाले में है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आज के क्वेश्चन हो गए इतने ही थे। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।